साहब ने 6,000 साल की अपनी तकरीर को इसके अंदर बयान कर दिया, अपनी फिक्र को बयान कर दिया। तो इंशाअल्लाह एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि ये मजलिस जो है बिल्कुल एकदम संजीदा मजलिस होती है। जिस तरह अल्लामा के अशआर के अंदर वाह वाह नहीं होती, बल्कि अल्लामा के अशआर में आह होती है। तो इतना मैं कहकर अपनी जगह लेता हूँ और फैजान उर्दू अदब महसूस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इक़बाल की तलाश में बुलंदी पे जाना है ना, इंशाअल्लाह। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। इज़्ज़त माब जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब अल्लामा इकबाल के शहर मैसूर में मेजबान खानदान के फर्द हैं। मैं अपनी बात का आगाज वहीं से करूंगा। 1929 में अल्लामा इकबाल की तशरीफ आवरी के वक्त जनाब हमारे और सबके मुअज़्ज़ज़ जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब के आबा व अजदाद ने उनकी मेज़बानी की थी और शहर मैसूर, शहर युस और जिस चीज़ को उन्होंने अपने दिल पे लिया था उसके दीदार कराया था। आखिर में इस बात पर हम आते हैं, आपसे इजाज़त के साथ इस बात का आगाज़ करते हैं। शहनशीर पर तशरीफ फरमा इकबाल शनावर, शनास नहीं शनावर, इकबाल शनावर जनाब इज्जत माब डॉक्टर अनीस अहमद साहब दामत बरकातुहुम। और इस मौके पर तमाम बज़्म के जिम्मेदारान जो असल में तहजीब के नुमाइंदे हैं, तहजीब याफ्ता हैं, और यहाँ पर तमाम माएँ और बहनें और तमाम मर्द हजरात जो यकीनन मुहज़्ज़ब हैं, क्योंकि और ख़वातीन तहजीब याफ्ता हों और मर्द मुहज़्ज़ब हों तो इक़बाल खुद बखुद आ जाता है। जुमला दोहराऊं फिर से, बहुत बड़ी देर से आता है। एक ख़वातीन तहजीब याफ्ता हों और मर्द मुहज़्ज़ब हों तो बुलंदी खुद बखुद मिल जाती है। इसी को हमने कहा इक़बाल खुद बखुद आता है। और जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अकील अहमद साहब जो तहजीब में उनका घराना नुमाइंदा है, आपकी वालिदा मोहतरमा साहिब तसनीफ़ा हैं, मुसन्निफ़ा हैं, उनका घराना तहजीब याफ्ता, तालीम याफ्ता और तालीम के फ़रोग़ के लिए है। और जनाब इस वक्त कारी फुज़ैल अयाज साहब जिनकी क़िरात से बज़्म शुरू हुई और तमाम बज़्म के अफराद, मैं तमाम की नुमाइंदगी करते हुए मेरे लिए सआदत का मौका है कि मैं अपनी उस्तानी मोहतरम के सामने आज सबक वो सुनाने जा रहा हूं जिसका आगाज उनके दर्स से हुआ था कि उन्होंने मेरी पीएचडी के लिए उन्वान तय किया था कि अल्लामा इकबाल के कलाम पर कुरान के असरात। गरचे वो किसी टेक्निकल वजह से वो मंजूर नहीं हो सका, वरना उन्होंने पसंद किया था मेरे लिए। आज उनके लिए भी खुशी की बात होगी कि उनका एक शागिर्द इक़बालियात पे गुफ्तगू कर रहा है। अहले नजर ज़ौक़ नजर खूब है, लेकिन तय की हकीकत को न समझे वो नजर क्या। मकसूद हुनर सोज़े हयाते अबदी है, वो एक नफस दो नफस मिसले शरर क्या। और बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। हाज़िरीन निगरामी, फज़ाने उर्दू अदब की जानिब से ये जो तारीख साज कदम उठाया गया है, इसमें हुक्म हुआ है कि अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा की शख्सियत के उन्वान पर कुछ बात रखी जाए, कही जाए। असल में यहाँ पर दो तीन चीज़ें आप सामने रखें जिसको सामने रख के बात की जा सकती है। एक होता है माहिर इकबालियात। तो माहिर इकबालियात का दावा करना इस दौर में कम अज़ कम बहुत मुश्किल है। दूसरा होता है आशिक इकबाल, और आशिक इकबाल भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इकबाल शनावर और एक होते हैं इकबाल शनास। तो इकबाल शनावर तो हमारे दरमियान में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मोहतरम जनाब डॉक्टर अनीस साहब हैं। हम सब अपने आप को इकबाल शनास में ही सिर्फ शुमार कर सकते हैं, उसमें भी हम सबको ज़ौक़ नहीं है, शौक है। 1857 का जमाना था, उस जमाने में मुल्क में हर तरफ खूनी बादल छाए हुए थे
और गाहे गाहे मुल्क के हम वतनों के ऊपर खून की बारिशें हो रही थी और उसके छींटे पूरे इस मुल्क की नामूस को दागदार कर रहे थे। इसी जमाने में चंद सालों के बाद जब मुल्क के ऊपर अंग्रेजी इस्तिबदाद पूरी तरह छा गया, सिस्टम चेंज हो गया, फिक्र मुर्दा होने लगी, नौजवान अपने ऐशो आराम में इस तरह से मस्त होने लगे कि दीन का नाम लेना दुश्वार हो गया, जिसके तर्जुमानी अकबर इलाहाबादी अलैहि रहमा ने यूं की कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का। इस जमाने में और हालात जब बदलने लगे, उन हालात के अंदर जहां खून के कतरे गिर रहे थे, 1887 के अंदर एक फूल गिरा और उसी फूल का नाम अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल की शख्सियत 1887 से लेकर के 1938 के दरमियान की है। उनकी शख्सियत से जुड़े हुए जो मजामीन आते हैं, वो टॉपिक्स आते हैं, अगर सिर्फ उन्हीं को गिनाया जाए तो शायद हम सबको तहज्जुद पढ़ के रुखसत होना पड़ेगा या कई नमाजें कज़ा हो जाएंगी, जो हमें करना नहीं है। अल्लामा इकबाल की शख्सियत का जब उन्वान आता है तो पहला उन्वान आता है कि उनकी पर्सनालिटी क्या थी, उनका रिफॉर्मेशन क्या था और उन्होंने क्या दिया मुल्क और मिल्लत को। दूसरा उन्वान आता है कि अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने उर्दू अदब को क्या दिया। तीसरा उन्वान आता है कि उर्दू अदब की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, असनाफ हैं, जो अल्लामा इकबाल की शख्सियत से जुड़ी हुई हैं। चौथा उन्वान आता है कि अल्लामा इकबाल की जिंदगी के दो रुख हैं। पहले रुख के अंदर अल्लामा इकबाल एक आम इंसान की तरह से नजर आते हैं, लेकिन जब यूरोप से पलट करके आते हैं तो फिलॉसफी के अंदर उन्होंने तारीख के उरूज और जवाल को एक नई जहत दी, फलसफी की हैसियत से नजर आते हैं। पांचवा उन्वान ये नजर आता है कि अल्लामा इकबाल एक मोमिन के किरदार में वहां पे नजर आते हैं, और मोमिन के किरदार से बढ़ते हुए छठा उन्वान ये आता है कि जब इन तमाम उलूम के अंदर घुस करके बाहर निकलते हैं तो वो शरीयत, तरीकत और हकीकत के दर्जे से ऊंचे उठते हुए खुदी को लेकर के मारिफत के दर्जे पर फायज हो जाते हैं। जब मारिफत के दर्जे पर फायज हो जाते हैं तो उस वक्त उनकी शायरी जो चमकती है, वो शायरी फलसफे को भी अपने अंदर लिए हुए होती है, उर्दू अदब के जुलू की जलालत शान की सवारी को भी लेकर के चलती है, और फिर नौजवाना ने मुस्लिम को के किरदार को इस तरह से पेश करती है कि तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। नहो नौमीद नौमीदी जवाले इल्म इरफा है, उम्मीदें मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इकबाल के पैगाम को मुख्तसर सुन दिया जा सके, आज जो मैंने आपके सामने गुफ्तगू रखी उसकी तलखीस करते हुए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि अल्लामा इकबाल की फिक्र के कई पहलू हैं। इसके वास्ते जो फिक्र गुज़श्ता 27-28 सालों से शहर मैसूर सजाता लेकर के आ रहा था, उस फिक्र की नुमाइंदगी के लिए अल्लाह ताला ने आप लोगों को मुंतखब किया है। आप नुमाइंदा हैं प्रोफेसर जनाब बी शेख अली साहब की, आप नुमाइंदा हैं जनाब प्रोफेसर महमूद आगा शरोज साहब की, आप नुमाइंदा हैं जनाब अब्दुर्रहमान गौहर तरीकेरवी साहब की, आप नुमाइंदा हैं हर उस फर्द की जो दरसे इकबाल सजा करके इकबाल की मजलिस को पाबंदी के साथ अदा किया है। एक दिन मजलिस सजाना बहुत आसान है, हर महीने मजलिस सजा करके बुलाना, आगे बढ़ाना, ये बहुत जिम्मेदारी है। अल्लाह करे कि ये जिम्मेदारी आप अदा कर ले जाएं। अल्लाह करे कि हम सब भी उसमें शामिल होकर के इस फिक्र को सीखें और बैठ करके उस फिक्र के तह में मुस्तकिल, जो आज गुज़श्ता 5-6 सालों से जनाब फाजिल साहब से बात चल रही थी, जिनको अवार्ड मिला है आज यंगेस्ट आशिक ऑफ इकबाल ऑफ मैसूर, इंशाल्लाह बाकी रहेंगे, और जनाब डॉक्टर अनीस अहमद साहब जिनकी सरपरस्ती में इंशाल्लाह बातें आगे चलेंगी। जिस्म की जवानी को नहीं कहते हैं। हमारे दरमियान में सबसे नौजवान इस वक्त जनाब प्रोफेसर रियाज अहमद साहब तशरीफ फरमा है। जिस्म बूढ़ा होता है, फिक्र नहीं मरा करती है। जिस कौम की फिक्र मर जाती है उसका जवान भी बूढ़ा। अल्लामा इकबाल ने इसी बात को कहा है ना खुदी के जरिए से, कि खुदी के आरिफों का मकाम पादशाही, अगर जिस्म बूढ़ा हो गया तो 15 साल का नौजवान भी बूढ़ा, और अकल अगर ताजा है